This call is now being recorded. चलिए आज हम देखते हैं जो हमारा छूटा हुआ था, ठीक है, जो पॉइंट्स थे, छठवां पॉइंट पहुंचे हैं ना। कल हम देख चुके थे फर्म तथा साझेदार के बारे में, कंपनी तथा निर्देशक के बारे में, स्वामी तथा अभिकर्ता के बारे में और सेवक तथा स्वतंत्र ठेकेदार के बारे में, है ना। इतने पॉइंट्स हमने देख चुके थे। आज देखते हैं संरक्षक तथा प्रतिपाल्य। देखिए, साधारण नियम के अनुसार पिता भी अपनी संतान द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दायी नहीं होता, भले ही वे अवयस्क हो और पिता के संरक्षण में रहते हों। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें पिता प्रतिनिधिक रूप में उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि भाई आप पिता का गलती है ना, या अवयस्क है, मतलब पुत्र है जो अवयस्क है ना, वो उसका जो दायित्व है वो रहेगा। हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि पुत्र अगर कुछ गलती कर रहा है तो पिता को उसके लिए लायबल बोला जाएगा, पर कानून में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कानून में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कोई अवयस्क पुत्र है या पुत्री है ना, उसके लिए जो पिता है या संरक्षक है वो अपकृत्य के लिए दायी नहीं माना जाएगा, है ना। परंतु कुछ जो इस परिस्थितियां होती है उसको हमको समझना है कि वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें ही बताता है कि यदि पुत्र या पुत्री सेवक के रूप में कार्य किया हो या करता हो, है ना। इसको ऐसे समझिएगा, ये कई बार ऐसा होता है कि कोई पिता है अपने पुत्र को कोई काम देता है ना, काम देता है तो वो सेवक के रूप में पुत्र काम को कर देता है, और अगर उससे कुछ अपकृत्य हो जाता है तो उसके लिए पिता उत्तरदायी होगा। तो यही अपवाद है। ठीक, यदि पुत्र या पुत्री ने पिता के सेवक के रूप में कार्य किया हो तो पिता उसकी असावधानी से उत्पन्न क्षति के लिए दायी होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पिता का स्थान स्वामी जैसा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको देखिएगा, जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें बताता है कि पिता द्वारा व्यक्तिगत असावधानी के कारण अवसर देता है। ठीक है, जब पिता अपनी व्यक्तिगत असावधानी के कारण पुत्र या पुत्री को अपकृत्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है, जानबूझ के नहीं करता है पर वो हो भी जाता है। ठीक है, अगर पिता को ये पता है कि पुत्र को गाड़ी चलाने नहीं आता है, या आता है पर थोड़ा थोड़ा आता है ना, और वो 18 का हुआ ही नहीं है, तो वो क्या खुद ही गलती करता है ना, तो वो हो गया उसका व्यक्तिगत असावधानी। ठीक है, ऐसी स्थिति में पिता अपनी असावधानी के कारण पुत्र या पुत्री को शरारत करने के लिए दिए गए अवसर के लिए दायी ठहराया जाता है। अब इसका जो केस है वो आप समझिएगा। जो पहला है आपका कि सेवक के रूप में कार्य करने वाला, उससे संबंधित जो केस है वो है आपका जोब्सन वर्सेस ओकिने, है ना। इसमें पिता ने अपने पुत्र को एक घोड़ा गाड़ी देकर एक संदेश देने के लिए भेजा। अवयस्क पुत्र ने असावधानी पूर्वक गाड़ी हाँक दी और वादी को आहत कर दिया। इस मामले में न्यायालय ने पुत्र को पिता का सेवक माना और नुकसानी के लिए पिता को दोषी ठहराया। ये कौन से केस में हुआ? जोब्सन वर्सेस ओकिने, है ना। अब आगे देखिएगा, हीविट वर्सेस बोनविन। इस वाद में होता है कि एक लड़के ने अपनी मां से पिता की कार चलाने की आज्ञा ली, है ना। मां को ऐसी अनुज्ञा देने का प्राधिकार था। लड़का अपनी 2 मित्र लड़कियों को उनके घर से बिस्वेक नामक स्थान पर ले जाना चाहता था। उनके माँ बाप से कोई भी उन लड़कियों को नहीं जानता था और न उनका लड़कियों को बिस्वेक पहुंचाने से कोई वास्ता था। रास्ते में लड़किए ने असावधानी से मोटर कार उलट
असावधानी से मोटर कार उलट गई और एक अन्य मित्र जो उन लोगों के साथ जा रहा था मर गया। मृतक के प्रशासन ने कार के मालिक के ऊपर मुकदमा चलाया, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि लड़का पिता के सेवक के रूप में गाड़ी नहीं चला रहा था, अतः कार का मालिक यानी लड़के का पिता, है ना, लड़के के क्षतिकारक कृत्य के लिए दायी नहीं था। ठीक, अब आगे देखिएगा आप, ये जो केस है बेबी वर्सेस सेल्स का, ये किससे संबंधित है? ये आपका व्यक्तिगत असावधानी से संबंधित है जो पिता स्वयं से करता है ना। इस मामले में क्या होता है कि एक लड़के ने एयर गन से शरारत की, जिसके विरुद्ध पड़ोसी ने उसके पिता को आगाह किया। फिर भी पिता ने अपने लड़के को उसी एयर गन का प्रयोग करने की अनुज्ञा दे दी। लड़के ने असावधानी से एयर गन चलाकर व्यक्ति को जख्मी कर दिया। इसमें न्यायालय ने लड़के के द्वारा असावधानी से किए गए अपकृत्य के लिए पिता को दायी माना। ठीक, अब आप इस दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, पहले वाले में होता है कि पिता जो है वो अपने पुत्र को या पुत्री को क्या करता है, सेवक के रूप में काम करवाता है या काम करने के लिए देता है, परंतु पुत्र जो है वो सेवक के रूप में कार्य करता है ना, या उससे पेमेंट लेता है। और दूसरे वाले पॉइंट में बताता है कि अगर पिता स्वयं से व्यक्तिगत असावधानी करने का अवसर देता है बच्चों को, यानी जैसे कि आपने ये बेबी वर्सेस सेल्स के केस में देखा कि जो लड़का था वो एयर गन से शरारत करता था। पड़ोसी ने बताया था कि आपका जो लड़का है वो शरारत करता है एयर गन को पकड़ के, है ना। एयर गन का मतलब वो सही यूज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो पिता ने क्या किया, अनसुना कर दिया पड़ोसी की बात को। फिर भी वो क्या करता है, जानते हुए, उसको शिकायत मिली थी, उसके बाद भी उसने अपने पुत्र को क्या किया, एयर गन चलाने का छूट दे दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे उसका असावधानी हुआ, जानते हुए भी उसने लापरवाही की। ठीक है, और उससे जो व्यक्ति घायल हो गया, है ना, तो इसके लिए न्यायालय ने क्या किया, पिता को उत्तरदायी माना। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है आपने, मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और थोड़ी देर में मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। आगे का पॉइंट देखिएगा, पति तथा पत्नी का। अब सामान्य रूप से तो आप बोलोगे भाई कि पति तथा पत्नी को उत्तरदायी नहीं मान सकते, अलग अलग मानोगे, है ना, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, पति तथा पत्नी, यानी कि एक औरत और एक आदमी, अगर आप ऐसा देखोगे तो। ठीक है, पर विधि में इसका क्या बोलता है, तो ये क्या था कि इंग्लैंड का जो सामान्य कानून है ना, जो इंग्लैंड का सामान्य कानून के अंतर्गत पत्नी के क्षतिपूर्ति कृत्य के लिए पति उत्तरदायी होता था। ये क्या है, इंग्लैंड का कानून था, है ना। पति प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाता था। यदि कोई पत्नी है, वो अगर कोई अपकृत्य कर देती है तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए सह प्रतिवादी किसको माना जाता था, पति को शामिल किया जाता था। कानून की दृष्टि में पति पत्नी का व्यक्तित्व एक माना गया है। ठीक है, यानी कि पति पत्नी को कानून कैसा देखता है, नारी और पुरुष के रूप में नहीं देखता है, पति और पत्नी एक ही मानते हैं, है ना। और पत्नी का जो विधिक अस्तित्व पति में समाहित रहता है, ऐसा माना जाता है। ये धार्मिक रूप से भी मानते हैं, वैवाहिक जीवन में, है ना, और कानून भी इस चीज को मानता है कि पत्नी का विधिक अस्तित्व पति में समाहित रहता था, अभी भी रहता ही है, यानी धार्मिक रूप से देखा जाए तो ऐसा मानते हैं। ठीक, आगे देखिए कि पत्नी द्वारा प्राप्त संपत्ति पति की ही होती है ना। चूंकि पत्नी का कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं था, इसलिए पत्नी द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए पति ही जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, ये कब, ये पुरानी बात है, और ये कहाँ का प्रावधान था, इंग्लैंड का सामान्य कानून था ये। ठीक है, इसको बाद में क्या किया गया, इंग्लैंड में विधि सुधार, विवाहित महिलाएं तथा अपकृत्य कर, यहां पे मैं लिख देती हूं, इंग्लैंड
में जो विधि सुधार है उसका नाम है विवाहित महिलाएं तथा अपकृत्यकर्ता अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बोलता है। इसके अनुसार, किसके अनुसार? ये जो अधिनियम हुआ है, आगे जो विधि सुधार हुआ है इसमें, इसके अनुसार अपकृत्य के लिए विवाहित स्त्री के विरुद्ध इस प्रकार वाद लाया जा सकता है मानो वह अविवाहित हो, है ना, और उसके विरुद्ध कोई निर्णय का आदेश दिया जा सकता है या किया जा सकता है। पति तब तक उस वाद में पक्षकार न होगा जब तक कि वह संयुक्त क्षतिकर्ता के रूप में न आया हो। विधि सुधार अधिनियम 1962 के अंतर्गत पति तथा पत्नी सामान्य रूप से एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत्य विधि के अंतर्गत इस प्रकार वाद ला सकते हैं मानो वे विवाहित ही ना हो। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1847 भारत में भी स्त्रियों को अविवाहित के रूप में वाद लाने का, उनके विरुद्ध लाए जाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये जो हमारे भारत के लिए है वो है आपका विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1847। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो इंग्लैंड का जो सामान्य कानून था उसके अनुसार में हम क्या करते थे, पत्नी को हम वाद में नहीं घसीट सकते थे। उसके बदले क्या था कि सह प्रतिवादी को प्रतिवादी पति को लिया जाता था, है ना, क्योंकि ये माना जाता था कि जो पत्नी का व्यक्तित्व है वो किससे जुड़ा हुआ है, पति से जुड़ा हुआ है ना। पति और पत्नी को एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता। पर अभी क्या हुआ, जब सुधार हुआ तो ये बोला गया कि पति और पत्नी को अलग अलग रखा गया, और अगर कोई पत्नी अपकृत्य करती है तो उसके लिए पति को दोषी नहीं माना जाएगा। पत्नी को अलग व्यक्तित्व होने के कारण उसको वाद में लिया जाएगा। अब इसका जो केस है आप देखिएगा, स्मिथ वर्सेस मॉस, है ना। इस केस में क्या होता है कि वादी अपनी सास की कार में एक सवारी की हैसियत से जा रही थी। वादी का पति अपनी मां के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में कार चला रहा था। कार दुर्घटनाग्रस्त होने से वादी को आहत पहुंचा और क्षति भी हुई। वादी ने कार के मालिक अपनी सास के विरुद्ध नुकसानी का मुकदमा चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दुर्घटना के समय वादी का पति अपनी मां के एजेंट के रूप में कार चला रहा था, अतः वादी कार के मालिक के नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है। यद्यपि साधारण नियम यह है कि दंपत्ति में से कोई एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत्य नहीं करता। यहाँ पे ये भी बात कट गई। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट था ये यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब मुझे सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। हेमंत सर, बंद करूं क्या? जी सर।